नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज वीकली एनालिसिस में जैसे कि हम लोग लास्ट वीक में देखा कि बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी मूवमेंट दी, निफ्टी ने भी ठीक ठाक मूवमेंट दी। एक्चुअली निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत दोनों ने अच्छी मूवमेंट दी। जहाँ से वीक की शुरुआत हुई वहाँ से हमको नीचे देखने को ही नहीं मिला, कंटिन्यूस मूवमेंट ऊपर की तरफ रही। अभी जैसे कि 47,400 से लेके हमको 48,631 मतलब 1200 पॉइंट की मूवमेंट दिखाई दी और 48,268 पे सेटल हो गई। बैंक निफ्टी जो है ये वीक में थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है। अगर हम कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो बहुत अच्छी मूवमेंट हमको रिसेंट टाइम्स में मिली हुई है। और जो कि अगर हम 30 मिनट का चार्ट देखते हैं ये 5 मिनट का है, और अगर 30 मिनट्स अगर चार्ट देखते हैं तो 30 मिनट चार्ट में ये बहुत बड़ी रैली हमको बहुत कम समय में देखने को मिली हुई है। जो कि देखिए अक्टूबर 23 में ये 42,000 के आसपास कहीं पे थी, 42,100 के आसपास थी। और दिसंबर में हम लोग देख रहे हैं 48,000, मतलब करीबन 6,500 की जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट आई हुई है। और शायद इसी वजह से बैंक निफ्टी जो है अभी थोड़ी सी थक गई है ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट से देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म चार्ट में तो अभी भी बैंक निफ्टी ने ट्रिगर तो दिया है लंबा, कहीं पे भी मूवमेंट ऐसे नहीं दिख रही है कि यहाँ से नीचे आएगी, टॉप बना हुआ ऐसा प्रतीत होता नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे तो ये 48,550 से अगर 47,500 या 46,500 भी अगर निफ्टी आ जाती है तो 2,000 पॉइंट में हमारी टाटा फिश हो जाएगी। लेकिन 2,000 पॉइंट से लॉन्ग टर्म स्टोरी कोई फर्क नहीं पड़ता है बैंक निफ्टी को। तो हमको थोड़ा सा ये वीक में शॉर्ट टर्म में जूम करके देखना चाहिए। और शॉर्ट टर्म में जूम करते वक्त ये जो रिसेंट का जो ये मूवमेंट आया हुआ था, जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ। रिसेंट ये एक फॉल और हाई हाई और लो बना था, उसका अगर हम लोग ये गैन परसेंटेज डालते हैं, गैन एक्सटेंशन और परसेंटेज डालते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये हाई लो का 1.25% मतलब अपवर्ड एंगल के आसपास कहीं पे ये जाके रुक रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल रहा है। अभी जब तक बैंक निफ्टी 48,600 क्रॉस नहीं करती तब तक हमको बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ की मूवमेंट नहीं मिलेगी। ये बात तो फिक्स हो गई है क्योंकि ये 1.25 का लेवल है और ये लेवल पे जाके कहीं ना कहीं पे ये रेजिस्टेंस लेगी। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है तब तक हमको सेलिंग के लिए प्रीफर करना चाहिए। और अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो फिर वापस 49,500 ये हमारा एक टारगेट रहेगा और 50,000 तक का टारगेट रहेगा। लेकिन इन दैट केस अगर ये इसके ऊपर निकल जाती है तो मैं वापस बोलूँगा 48,200 हमारी क्रूशल लेवल रहेगी। लास्ट फ्राइडे को मैंने बताया था कि की लेवल जो है 48,200 है। की लेवल मैंने ऐसे एम्फोसाइज करके बताया था कि 48,200 की लेवल है। लेकिन वहाँ पे मूवमेंट 48,200 की लेवल में एग्जैक्ट 200 नहीं तो लेकिन आसपास बहुत टाइम बिताने के बाद 200 के आसपास रुकने के बाद थोड़ा सा एक 60-70 पॉइंट नीचे मार के वापस मैनेज किया, 268 में बंद देने के लिए मैनेज किया। लेकिन समझो बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे सबको ऐसे लग रहा है कि रुकी हुई है तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी यहाँ पे नाटक करेगी, ऑपरेटर भी नाटक करेगा, तुरंत आपको सेल का पैसा देने वाला नहीं है। तो ये जोन में कहीं पे एक डिस्ट्रीब्यूशन का चांस रहेगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और फिर यहाँ पे सेलिंग जब ये 48,200 या 48,100 के नीचे आ जाएगी तो बहुत जोर से सेलिंग आएगी। लेकिन इन दैट केस ऐसे भी हो सकता है कि एक बार 48,600 के ऊपर लेके गए और सब लोग तेजी में आ गए और वापस नीचे आ गया
तब जाके यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम दिखेगा। मतलब जब ये हाई के ऊपर अगर हाई मारता है और वापस नीचे आता है और 48,200 टूटता है, तो फिर हमको बहुत जोर से 47,500 और फिर इन दैट केस 47,500 से मैं बोलूँगा 46,900 तक की भी मूवमेंट देख सकते हैं, अगर ये हाई के ऊपर हाई मार के अगर ये टूटता है तो। मैंने 3 लेवल आपको बताई है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो है सपोर्ट का जोन है, जब तक ये टूटता नहीं है तब तक तेजी रहेगी। ऊपर की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, जब ये हाई क्रॉस हो जाएगा तो एक तेजी का मूवमेंट चालू होगा। लेकिन इन दैट केस ये हाई जब क्रॉस हो जाएगा, आपको 4800 200 का स्टॉप लॉस रखना है। अगर ये टूटता है तो तुरंत तेजी से हट के मंदी में आ जाना है। तब तक आपको, अगर ये टूटता नहीं है तब तक बाय में रहना है, और ऊपर में 49,500 और 49,800 तक का मूवमेंट हमको मिल सकता है। अब अभी एक सेकेंड, अभी की लेवल जो है ये वीक के लिए मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि डे के लिए। की लेवल फॉर वीक इन बैंक निफ्टी 48,100 पकड़ लीजिए और 48,600 पकड़ लीजिए, और ये दोनों के बाद 48,500 और 46,900, और उससे अगर नीचे रहेगा तो 46,600। ये 5 लेवल बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें मैं कौन सी लेवल कहाँ पे यूज करना है वो बता देता हूँ। 48,600 जो है रेजिस्टेंस की लेवल रहेगी। 48,200 इनिशिएट रहेगी सेल के लिए, वहां पे ही स्टॉप लॉस बाई के लिए भी रहेगा। अगर यहाँ से सेल हो जाता है तो 47,500 के यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं लिया तो हमको बहुत जोर से मूवमेंट 46,600 तक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट अगर लिया तो हमको वापस एक रिज्यूम होती हुई दिखेगी ऊपर की तरफ जर्नी, और जब ये जर्नी रिज्यूम हो जाएगी तब जाके हमको यहाँ पे, ये जैसे ही जर्नी रिज्यूम हो जाएगी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो 47,900 में, और ऊपर की तरफ खड़ा रह सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 47,500, और फिर वापस इसके ऊपर तेजी आ जाएगी जिसमें आपको 49,600 या 49,900 तक की मूवमेंट मिलेगी। तो ये वीक के लिए मैंने आपको बताया है। वीक के लिए ये लेवल अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग आ जाती है तो 46,900 बहुत अच्छा, 46,600 ये बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा, ये लेवल को वॉच करना चाहिए। निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी ने बहुत स्टिप मूवमेंट दी हुई है, और ये जो निफ्टी की मूवमेंट जो फास्ट आई हुई है और वो 1.25 के लेवल पे ही यहाँ पे अटक गई है। तो मैं ये बोलूँगा कि जब तक ये 21,800 क्रॉस नहीं होती है निफ्टी में ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही 21,800 क्रॉस हो जाएगी 22,000 का टारगेट हमको अचीव होते हुए दिखेगा, और मैं बोलूँगा 22,000 नहीं तो 22,200 के लिए तैयारी कर सकते हैं, या 22,300 के लिए भी तैयारी हो सकती है। लेकिन अगर कहीं पे ये यहाँ से 21,800 क्रॉस नहीं किया और यहाँ से अगर नीचे नीचे निफ्टी आ गई तो मैं बोलूँगा 21,600 के नीचे हमको सेलिंग के लिए देखना चाहिए। इन दैट केस 21,600 से 21,285 के आसपास हमको मूवमेंट आती हुई दिखेगी, और यहाँ पे बहुत अच्छा एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो ही हमको सेलिंग के लिए ज़्यादा सोचना है, नहीं तो सेलिंग नहीं, यहाँ पे वापस बाइंग के लिए सोचना है। और ऊपर की तरफ जैसे मैंने बोला कि 440 के ऊपर अगर वापस आती है तो हमको बाई में ही जाना है यहाँ से, और स्टॉप लॉस आपको वापस 21,250 का रख के ऊपर की तरफ देखना है। तो अगर यहाँ पे होल्ड नहीं हुआ तो निफ्टी जो है आपको 20,900 के आसपास वापस आती हुई दिखेगी। तो मैं ये लेवल के लिए क्रूशल लेवल जो है, मैं आपको अगेन रिपीट करता हूँ, 21,600 या 21,570 ये जोन सपोर्ट का जोन है। ये अगर टूटता है तो ही सेलिंग करना है, तब तक ये बाइंग में आपको स्टॉप लॉस रखना है। और ये जब तक टूटता नहीं तब तक आप खड़ा रह सकते हो। 21,800 के ऊपर आपको 22,300 तक की मूवमेंट मिल सकती है, बहुत बड़ी तेजी आ सकती है।
लेकिन अगर 21,600 टूटा है तो 21,300 तक की जर्नी आप देख सकते हो, और वहां से अगर टूटा है तो 20,950 तक की मूवमेंट हमको दिख सकती है। शायद हमको 20,800 भी दिख सकता है। मतलब अगर यहाँ से ये मोमेंटम टूटता है तो फिर हमको 20,800 के आसपास भी आती हुई दिखेगी, और ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा बाइंग के लिए। तो मेरा कहना ये है कि ये लेवल में आपको थोड़ा सा ये जोन क्लियर होने के बाद ही सोचना है। तब तक काम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे बेटर रहेगा। 21,800 और 21,600 ये 200 पॉइंट में ऊपर नीचे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।